हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं ये प्लाजो की कटिंग करूंगी। तो आप देख सकते हो कि प्लाजो कटिंग कैसे करते हैं। ये है हमारा पैंट प्लाजो। तो आज मैं इसकी कटिंग दिखाती हूँ। मैंने इसको उल्टी साइड, ये मेरी सीधी साइड है, उल्टी साइड ऊपर रखी है और मैंने लंबाई के उसमें किनारी मिला के फोल्ड कर दिया है। और यहाँ से हमने अपने कपड़े को भी सीधा कर लिया है। तो दोस्तों, मेरे कस्टमर की जो लंबाई है वो है 34 इंच, 34.5 इंच लंबाई है पैंट प्लाजो की। और इनके हिप दोस्तों 37 इंच है। हम 37 में 3 प्लस करेंगे तो हो गए 40। 40 का चौथा हिस्सा लेंगे, वो आता है दोस्तों 10 इंच। और मैं ये जो किनारी है आप देख सकते हो, इसको छोड़ दूंगी, इसको नहीं लूंगी क्योंकि ये तिरछी है थोड़ी, इसलिए 10 इंच पे दोस्तों मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगी अपना। ऐसे करके हमें ये निशान लगा लेने हैं अपने 10 इंच पे। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं लूंगी 10.5 इंच, 10.5 इंच। ऐसे लेने के बाद दोस्तों जो मैंने ये निशान लगाए हैं इनको हम सीधा कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ मैं, और लास्ट तक देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये बिल्कुल ठीक है 10 इंच। और दोस्तों 10 इंच लेने के बाद है ना, यहाँ से देख सकते हो आप, कोई भी साइज हो आप यहाँ से लोगे 2.5 इंच, इस तरह 2.5 इंच लेंगे हम। देख सकते हो आप, मैंने देखो 2.5 इंच लिया है। इसके बाद हम अपनी लंबाई देखेंगे। ऊपर मेरे बेल्ट लगेगी, तो बेल्ट लगेगी, इसलिए दोस्तों यहाँ से मैं लूंगी 34.5 इंच लंबाई और 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे हम। 35.5, 36, 37, हम 37.5 इंच लेंगे। इस तरह करके दोस्तों हम अपनी पैंट प्लाजो के सारे निशान लगा लेंगे, लंबाई वाले भी। लंबाई का निशान लगा दिया है मैंने, और इसका आसन का भी लगा दिया है। अब हम अगले स्टेप देखेंगे दोस्तों। लंबाई देख लेती हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। क्या करना है दोस्तों, मोरी का निशान लगाने के लिए जहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा, वहाँ इंची टेप रखना है। और जहाँ यहाँ से लिया वहाँ लिया रहा 12.5 इंच। अब 12.5 इंच ही मैं मोरी का निशान लगाऊंगी, ऐसे करके 12.5 इंच पे। ये आ गया हमारा 6.25 इंच, इसका आधा हो गया 6.25 इंच। तो इस तरह 6.25 इंच लेने के बाद जितनी भी हमारी मोरी तैयार है हम उसका मार्जिन लेंगे। जितनी मोरी तैयार है दोस्तों इसकी लूंगी मैं 3.25 इंच, 12.5 इंच ही मोरी तैयार है। तो हम जो भी मैंने लिया है इसका इक्वल जितना भी है वो लेने के बाद उसका हाफ कर देना है। तो दोस्तों 12.5 इंच हम मोरी का ऐसे देखो निशान लगाएंगे, एक बार फिर देख लो। 12.5 पे ऐसे निशान लाएंगे और इसका आधा कर देंगे। आधा आप इंची टेप को ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, तो ये हमारा आधा हो गया। अगर हमारी मोरी 7.5 इंच तैयार है तो मैं यहाँ से जो आधा किया वहां से मोरी का निशान लगाऊंगी। 3.5 यहाँ और 3.5 यहाँ, तो 7 इंच की मोरी होगी। पर दोस्तों मेरी है 12.5 की, तो मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 3.25 पे और यहाँ पे भी 3.25 पे। देखो इस तरह बिल्कुल इक्वल निशान लगाने हैं हमें। तो ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब अपनी उसको स्केल से लेना दोस्तों। 10 लगाया था तो ये 10 का एक थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। और जो ये आसन की गोलाई होती है दोस्तों वो बिल्कुल थोड़ी होती है, बिल्कुल थोड़ी ही होती है इस तरह। तो इस तरह हम अपने आसन का निशान लगाने के बाद अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखो दोस्तों, फिटिंग का निशान लगाने के लिए मैंने अपने स्केल को यहाँ पे रख लिया इस तरह, और एक इस साइड रख दिया है यहाँ पे। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। आप स्केल का देखो, मैंने एक बार तो ऐसे रखा है और एक बार ऐसे रखा है। तो ये बिल्कुल जो भी नाप है देखो कितनी अच्छी इसकी शेप आई हुई है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी जो मैंने निशान लगाई है। तो दोस्तों अभी बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आप हर स्टेप को देख के अगर इसकी कटिंग करोगे तो आपकी परफेक्ट पैंट प्लाजो की कटिंग होगी पैंट की। तो इस तरह हम अपनी
कटिंग करेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि लूजिंग हमेशा लेनी है। जो भी हम नाप लेते हैं अपने हिप के अनुसार हमें लूजिंग लेनी होती है। जैसे कि इसके 37 तैयार थे तो दोस्तों मैंने 3 प्लस किया है और उसे 3 प्लस करने के बाद 40 है दोस्तों। अगर 40 जिसका साइज होएगा उसमें भी 3 प्लस करेंगे हम। तो देखो बिल्कुल ऐसे हम अपनी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद दोस्तों फिर हमने अगले बैक की जब कटिंग करेंगे उसमें बहुत सारे चेंजिंग्स होते हैं, वो दिखाऊंगी कि किस तरह बैक के निशान लगाएंगे, सेम नहीं होते। देखो दोस्तों मैंने अपने जो कपड़ा बचा हुआ था उसको सीधा कर लिया है और देखो यहाँ हमने मोरी कटिंग की थी फ्रंट की, तो उसी मोरी पे ऐसे रख के इस कपड़े को हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे रखने के बाद मोरी पे मोरी मिलाते हुए और इसको हम यहाँ पे रखेंगे जितनी हमने उसकी कटिंग की थी। हमने ये नहीं ली थी जो एक किनारी है, इससे हमें थोड़ी सी इधर करके ही इसके कटिंग पे निशान लगाऊंगी मैं। देखो दोस्तों मैंने बिल्कुल इस कपड़े को जो मेरा बचा हुआ था फ्रंट को उस पे बिछा लिया, आप देख सकते हो। इस तरह बिछाने के बाद दोस्तों में क्या करना होता है, ये साइड तो ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होएगा। ऊपर देखो जहां हम अपने बेल्ट को लगाए रबड़ लगाएंगे और तो वहां से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना। ऊपर से 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये, और 2 इंच मैंने जहाँ पे आसन के निशान लगाते हैं 2 इंच वहां से एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऐसे करके ये हमारा 2 इंच का ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से जो आसन 2.5 लिया था अब हम यहाँ से 2 लेंगे। वो 2.5 इंच लिया था दोस्तों, यहाँ से मैं 2 इंच लूंगी और 2 इंच का ही नीचे तक मोरी होती है वहां तक 2-2 इंच के ऐसे बराबर निशान लगा के चलेंगे। इससे क्या आएगा दोस्तों, हमारी खिंचाव नहीं बनेगा। कभी भी आपने पैंट वगैरह देखी हो सिली सिली रेडीमेड आती है, वो भी इस तरह ही होती है। तो दोस्तों इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपने निशानों को मिला लेंगे। ये तो दोस्तों मेरे ऊपर के निशान हो गए हैं यहाँ से, और ये दोस्तों हमारे जो आसन की साइड से लगाए हैं 2-2 इंच के, और यहाँ पे हम थोड़ी सी गोलाई कर देंगे इस तरह, और यहाँ पे हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे अपने फिटिंग के निशान लगा दिए हैं इस तरह। तो ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अब मैं देखो अपनी एक बार और देख लेती हूँ, 2 इंच ही है, कहीं से देखो कम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से तो दोस्तों सेम ऐसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना हमें। और फिर ऊपर से देखो ये मैंने जो 3 इंच पे लगाया था वो ले लिया है। तो देख सकते हो दोस्तों मेरी ये पैंट की कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक की। देखो दोस्तों ये जो बचा हुआ था यहाँ पे तो मैंने ऐसी कैसे कटिंग कर दिया, ये मेरी पॉकेट हो जाएगी पैंट की। तो आप देख सकते हो देखो 7 इंच यहाँ पे है, नीचे से थोड़ी ज्यादा, तो इसको मैं नीचे से तिरछी कर लूंगी। तो ये तो हो गई हमारी पॉकेट दोस्तों। और फिर इसमें मैं थोड़ी मैनी ऐड करूंगी। तो ये बचा हुआ कपड़ा इसको ही इतना ही पकड़ के मैं यहाँ से इसकी ऐसे लंबाई में कटिंग कर लूंगी। फिर 6 उसमें हमें कटिंग करनी है। तो देखो दोस्तों ये मेरी मैनी होगी। तो ये लगाने के बाद हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। दोस्तों कोई स्टेप मिस मत किया करो, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। हिप के मार्जिन लेने के बाद दोस्तों हमें उसमें अपनी लूजिंग ऐड करनी होती है, वो किया करो तभी आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो जैसे अब ये 37 इंच का था तो मैंने 40 इंच का उससे कटिंग की है, और इसी तरह हम और भी नाप ऐसे ही कट करते हैं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करना और वीडियो को लाइक करना।